नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत में। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और कुछ देर बाद सीज फायर की घोषणा हो जाती है। इधर भारत में जैसे ही सीज फायर की घोषणा होती है, कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी से सवाल पूछती है। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछे जाते हैं। इन्हीं नेताओं के बीच में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का एक बयान भी सामने आता है। वो बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इस बयान में 1994 के एक प्रस्ताव का जिक्र किया जाता है। तो क्या है आखिर 1994 का प्रस्ताव जिस पर पक्ष और विपक्ष एक साथ थे? आइए जानते हैं। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। तो देखा आपने, अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक और विपक्ष में सचिन पायलट से लेकर राहुल गांधी तक तमाम नेता एक ही मांग करते हैं कि पीओके को वापस ले जाए। लेकिन सचिन पायलट का बयान बड़ा मायने रखता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं 1994 का वो प्रस्ताव। 1994 का प्रस्ताव जो 31 साल पहले सर्वसम्मति से पेश किया गया था, यानी कि पक्ष और विपक्ष सब एक साथ थे। उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता। तारीख थी 22 फरवरी 1994। उस प्रस्ताव में क्या लिखा गया था, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और वो आपको जानना चाहिए। इस प्रस्ताव में लिखा गया था, जब सदन में ये कहा गया कि पाकिस्तान एवं पाकिस्तानी कब्जे के कश्मीर में स्थित शिविरों में आतंकियों को प्रशिक्षण दिए जाने, हथियारों तथा निधियों की आपूर्ति करने, भाड़े के विदेशी सैनिकों समेत प्रशिक्षित उग्रवादियों के जनसमूह कश्मीर में घुसपैठ कराने की सहायता के कार्यों में पाकिस्तान की भूमिकाओं को गहरी चिंता के साथ दर्ज करता है। पाकिस्तान में प्रशिक्षित उग्रवादी लोगों को बंधक बनाते हुए तथा आतंक का वातावरण बनाते हुए उनके विरुद्ध हत्या, लूट एवं अन्य जघन्य अपराधों में संलग्न है। इसके बाद आगे कहा गया कि सदन पाकिस्तान से मांग करता है कि वो आतंकवाद को अपना समर्थन तत्काल बंद करे, जो शिमला समझौते एवं अंतर्राज्यीय बर्ताव के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानदंडों का उल्लंघन और दोनों देशों के बीच तनाव का मूल कारण है। जम्मू कश्मीर का राज्य भारत का अविभाज्य अंग रहा है और रहेगा तथा शेष भारत से इसे पृथक करने की कोशिश का सभी आवश्यक साधनों से प्रतिरोध किया जाएगा। इसके साथ ही मांग करते हुए लिखा गया कि पाकिस्तान जम्मू एवं कश्मीर के भारतीय राज्य के उन क्षेत्रों को अवश्य ही खाली कर दे जिस पर उसने आक्रमण के द्वारा कब्जा कर लिया है। सदन संकल्प करता है कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप व सभी प्रयासों का दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया जाएगा। ये बात 1994 की थी। 22 फरवरी 1994 की तारीख को इस सदन में एक प्रस्ताव पेश किया गया था और पक्ष और विपक्ष एक साथ हुए थे। तब पीओके को वापस लेने की बात सदन से उठाई गई थी। लेकिन आज 31 साल बीत चुके हैं। पीओके आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है और जब देश में इस तरह की युद्ध की स्थिति बनी हुई थी तो फिर से सचिन पायलट द्वारा एक मांग की गई कि 1994 के प्रस्ताव को दोहराया जाए, सदन के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और तमाम सवालों के जवाब दे। अब देखना होगा कि 1994 के इस प्रस्ताव को सरकार क्या दोहराती है, क्योंकि लगातार चाहे अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कड़े शब्दों में कह चुके हैं कि पाकिस्तान से बात तभी होगी जब बात पीओके पर होगी, जब बात टेरर पर होगी। तो क्या फिर से 1994 के प्रस्ताव को दोहराया जा सकता है? इस पर अब पूरे देश की नजर बनी हुई है।